Assalamu alaikum to all of you. This is Salahuddin, and today I am going to talk about gastroenterology. So, what is gastroenterology? Gastroenterology is the study of diagnosis and treatment of disease which are related to the digestive system. So, डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे साथ ये एक इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं, और इसमें हमारे साथ बहुत से ज़्यादा पार्ट्स हैं, क्योंकि वो है हमारे साथ माउथ है, फेरिंग्स है, इसमें एसोफेगस है, फिर स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनल कैनाल है। तो ये हमारे साथ क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें वो डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो अकर हो, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करे, तो वो डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्या है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विच आर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इस लास्ट सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्या है? वो हमारे साथ एक डिजीज़ है जो ओरल डिजीज़ है। इसका क्या नाम है? विंसेंट इंजाइना। विंसेंट इंजाइना को हम बहुत सारे नाम पुकार सकते हैं, जो इसको हम विंसेंट गिंगिवाइटिस भी कह सकते हैं, विंसेंट स्टोमेटाइटिस भी कह सकते हैं, तो इस तरह इसको विंसेंट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है? ये एक एक्यूट पेनफुल एंड इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द टूथ, गम्स एंड मार्जिन्स। ठीक है। ये क्या है? हमारे साथ जो टूथ है, टूथ के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर गम्स मौजूद है। ठीक है। जो मार्जिन्स है, गम्स है, वहाँ पर वो गम्स मौजूद होते हैं। तो विंसेंट इंजाइना में बेसिकली क्या होता है? ये जो गम्स है ये हमारे साथ इन्फेक्ट होते हैं, वहाँ पर अल्सर जो है अकर होता है, तो इसकी वजह से हमारे साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है? एक पेनफुल इन्फेक्शंस है ऑफ टूथ गम्स एंड मार्जिन्स, और ये हमारे साथ ज़्यादातर जो टॉन्सिल्स है और थ्रोट है वहाँ पर भी ये स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है? जो गम्स और टूथ मार्जिन्स है वहाँ पर हमारे साथ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, वहाँ पर स्टिमुलेट आ जाता है, अल्सर। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी है कि अल्सर क्या है। ठीक है। अल्सर को पहले आप समझने की कोशिश करें। अल्सर हमारे साथ, जब मैं अब म्यूकस मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ, म्यूकस मेम्ब्रेन जो माउथ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, जब ये इसमें ब्रेक आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? ये ब्रेक हमारे साथ सही तरह हीलिंग नहीं कर सकता, मतलब इसका हीलिंग जो है वो फेल हो जाता है। तो इसकी वजह से एक ओपन सोर आपको दिखाई देता है, तो इसको अल्सर कहते हैं। इस अल्सर क्या है? एक ओपन सोर है। जब म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल वो ब्रेक होता है, तो उसकी हीलिंग अगर फेल हो जाए तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? अल्सर। तो ये हमारे साथ स्प्रेड होता है थ्रोट और टॉन्सिल्स को भी। ठीक है। इसके सिम्टम्स की तरफ अगर आ जाए, तो सिम्टम्स में हमारे साथ एक तो पेन महसूस होगी, यानी पेनफुल गम्स होंगे। ठीक है। ये जो गम्स है, ये गम्स बहुत दर्द महसूस करेगा आपको, मतलब तकलीफ होगा आपको, और इसमें जो गम्स हैं वो स्वालन गम्स होंगे। ठीक है। और इसमें ब्लीडिंग भी इससे मतलब बाज़ टाइम वो ब्लीडिंग भी करेगा, ब्लीडिंग गम्स होंगे। ठीक है। और स्मॉल अल्सर कवरिंग द गम्स। तो आप लोगों को मैंने कहा कि अल्सर क्या है? एक ओपन सोर है। तो वहाँ पर ये जो गम्स है वहाँ पर क्या होगा? एक अल्सर मौजूद होगा। जो गम्स है वहाँ पर एक ओपन सोर मौजूद होगा, जो अल्सर कहते हैं इसको। और फेटेड ब्रीथ, यानी आप जो आपके सांस में एक अनप्लीजेंट स्मेल आपको महसूस होगी। ठीक है। बदबूदार सांस आपकी होगी। ठीक है। आपको अनप्लीजेंट स्मेल महसूस होगी सांस लेने में। ठीक है। और फेवर इसमें, और
माइलेज जो है, यानी आपको सुस्ती बेचैनी आपको महसूस होगी। इसके बाद हमारे साथ क्या है, इसकी काजिज़ की तरफ आते हैं। तो काजिज़ में हमारे साथ एक सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ज़्यादातर उसकी वजह से ये काज हो सकते हैं। इसमें हमारे साथ बेसिलस फ्यूजिफॉर्मस एक बैक्टीरिया है जो इसकी वजह से ये काज हो सकते हैं, और दूसरा है बोरेलिया विंसेंटी जो इसकी वजह से भी काज हो सकता है। और ज़्यादातर बाज़ लोग जो है वो मतलब जो तो ब्रश करता है, मतलब टूथफेस करता है, तो वो ज़्यादातर क्या है, ब्रशिंग वन टीथ मोर, एक दांत को ज़्यादातर वो मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो ब्रश करता है। तो इसकी वजह से भी ये जो गम्स होते हैं ये इंजर्ड होते हैं और वो फिर अल्सर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, ठीक है। और ये विटामिन डिफिशिएंसी जो है, ज़्यादातर विटामिन ए जो है, विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से भी हमारे साथ विंसेंट स्टोमेटाइटिस ये आ सकता है या विंसेंट एंजाइना आ सकता है। और इमोशनल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस की वजह से भी हमारे साथ जो विंसेंट एंजाइना है, विंसेंट स्टोमेटाइटिस वो आ सकता है। इसके बाद अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमारे साथ रेगुलर टूथ ब्रशिंग जो है, रेगुलर टूथ ब्रशिंग इज द चीप प्रिवेंटिव मेजर, इज द चीप प्रिवेंटिव मेजर। जो लोग ज़्यादा ब्रश करते हैं, मतलब दांतों को साफ करता है, तो उसका जो विंसेंट एंजाइना या विंसेंट स्टोमेटाइटिस है वो ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं कर सकता हो, क्योंकि रेगुलर टूथ ब्रशिंग हमारे साथ क्या है, इज़ द चीप प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द विंसेंट एंजाइना, ठीक है। अगर ऐसी भी वो आपको रिलीफ न मिल सके, आपका जो विंसेंट एंजाइना है वो मतलब ठीक न हो सके, तो फिर इसके लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं वो क्या है, वो हमारे साथ है ओरल फिनसिलिन 500 mg, ठीक है। ओरल फिनसिलिन डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर देता है, और लेकिन ज़्यादातर हिस्ट्री पे डिपेंड कर देता है करता है। और मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो इसको देता है, और इन केस ऑफ फीवर इसको पैरासीटामोल जो है वो भी प्रिस्क्राइब करता है। तो ये हमारे साथ क्या था, विंसेंट एंजाइना जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड डिजीज़ था। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो और डिजीज़ है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड डिजीज़ है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।